हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। लेकिन मार्केट हमारा साथ नहीं दे रही है और हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जो एक बड़ा सवाल निकल के आता है कि क्या मार्केट यहां से रिकवर करेगी, क्योंकि 15,000 से देखते हैं $75,000 का सफर जो है कहीं ना कहीं बहुत एक्साइटमेंट भरा रहा। और ये जो फेज हम देख रहे हैं, कुछ ऐसे मौके पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर आए जो यहाँ पर ऐसा अभी जैसे हमें लग रहा है ना कि कुछ नहीं होने वाला मार्केट का, ऐसा हमने होते देखा। और आज का जो पैटर्न है, जो चार्ट इंडिकेटर मैं लेके आया हूं, कहीं ना कहीं वो आई ओपनिंग है। और अगर आपको लगता है कि मार्केट ऐसे ही चली जाती है, तो इतने सारे इंडिकेटर्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के नजरिया हमें देते हैं। और उसमें से आज का इंडिकेटर कहीं ना कहीं जब हमने इसके बारे में स्टडी किया और हमने देखा, अरे यार ये तो हमें अगर पहले पता होता तो क्या खेल कर देते। और जो हमने 35-40 हज़ार डॉलर से $75,000 देखा ना बिटकॉइन का प्राइस, उसका और अच्छे से फायदा उठा सकते थे। लेकिन इस चार्ट की बात करूंगा जो मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, वो कहानी अभी खत्म नहीं बताता है। वो कहता है कि भैया 90,000 से $1,00,000 तो बिटकॉइन का प्राइस कुछ ही टाइम में होना चाहिए। तो हमें जो ये हाफिंग के बाद ये जो लग रहा है ना कि पता नहीं 50,000 चला जाएगा, 30,000 चला जाएगा, 20,000 चला जाएगा, शायद आपकी दुविधा ये चार्ट थोड़ा कम कर सकता है। उसके बारे में बताऊंगा, बिटकॉइन के बारे में बताऊंगा, और हमें जो लगता है कि भैया मार्केट के अंदर कुछ नहीं हो रहा है, असली में खेल आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा जो शायद हम समझ के भी नहीं समझ पा रहे हैं। और साथ के साथ कुछ कॉइन्स भी लेंगे जो आप हमसे लगातार पूछ रहे हो। तो दोस्तों, बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर। हम एक बात बोलते हैं, जब भी मार्केट ऐसे पंप करती है ना, तो यहां पर थोड़ा सांस लेती है। बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे फियर एंड ग्रीड 94 चला गया था, 55 57 के आसपास है, थोड़ा सांस लेने दो। RSI 70 80 पे पहुंच गई थी, थोड़ा सांस लेने दो, अब थोड़ी बेटर होती दिख रही है। तो जैसे मार्केट को सांस लेनी होती है, आप भी थोड़ा सा रिलैक्स करो, सांस लो। घबराने से कुछ नहीं होता। ये टाइम जो है आपको दिया जा रहा है कि थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो कि कैसे मैं इस मौके का फायदा उठा सकता हूं। और वो क्यों, आने इसी वीडियो के अंदर आने वाले टाइम के अंदर बताऊंगा। सिचुएशन कैसी भी हो, हम आपके साथ लगातार बने हुए हैं, तो हमारा भी मोटिवेशन बनाए रखिए। वीडियो को लाइक करिए। आपके लाइक्स नहीं आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हमारे अंदर भी जान नहीं रही है। तो सपोर्ट करते रहिए, चैनल को शेयर कीजिए व्हाट्सएप टेलीग्राम, और साथ के साथ में यहाँ पर जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम अपना काम करते रहेंगे, आपको समझाते सिखाते रहेंगे। क्योंकि ये सब टेम्परेरी है। न्यूज़, अरे दुनिया के अंदर जो लड़ाइयाँ हैं वो भी ख़त्म होती देखी है हमने। तो ये तो जो हमारी जद्दोजहद क्रिप्टो करेंसी के अंदर चल रही है, वो भी ख़त्म आपको जल्दी होते दिखेगी। बस थोड़ा सब्र दिखाने की यहाँ ज़रूरत है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं बिटकॉइन को लेके, और बिटकॉइन के अंदर भी, बिटकॉइन के अंदर पर्दे के पीछे या हमारे सामने जो बातें खुल के आ रही हैं, वो हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। UBS, जो कि स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा बैंक है, उसने भी डिस्क्लोज किया है, और वन ऑफ द लार्जेस्ट बिटकॉइन ETF होल्डर है, कि भैया उन्होंने बिटकॉइन ETF बाय किए हैं। बिटकॉइन ETF बाय, शेयर बाय करना यानी कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली एक तरह से बिटकॉइन के अंदर पैसा उनका इन्वेस्टेड है। यही है ना बिटकॉइन ETF का मतलब। स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा बैंक, कनाडा का फोर्थ, आई थिंक बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल की बात करते हैं, उसने भी बताया कि भैया उन्होंने बिटकॉइन ETF खरीदे हुए हैं। और यहाँ पर एक और US जो गवर्नमेंट होती है उसके अंडर ये आता है। और उसके बाद तो कहीं ना कहीं हमें लगने लगा गवर्नमेंट्स जो है, एजेंसीज जो हैं, या पेंशन फंड्स जो हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, बैंक्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। और बैंक जो है ना कदम फूक फूक के रखते हैं, और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट किया है तो इसलिए नहीं किया होगा, वो कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे फाइनेंशियल सिचुएशन ग्लोबली थोड़ी खराब है, और कहीं ना कहीं बिटकॉइन एक ऑल्टरनेटिव की तरह निकल के आ रहा है। हमें भी बस थोड़ा सा पेशेंस दिखाने की जरूरत है, और वो है स्टेट ऑफ विस इन्वेस्टमेंट बोर्ड, जो कि
एक पेंशन फंड आप कह लीजिए, और आप पेंशन फंड की बात करते हैं तो ये जो है टॉप 10 या टॉप 9 के अंदर आता है वहाँ की। अगर हम पेंशन फंड्स की बात करते हैं यूएसए के अंदर, तो कह लीजिए बैंक्स ले रहे हैं, पेंशन फंड्स ले रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि भैया हमें नहीं चाहिए, हम तो दे रहे हैं, कैसे भी करके हमसे ले लो, हमें डराओ, हमें इतना पैनिक कर दो कि बोल दो भैया $50,000 से नीचे आएगा, $30,000 से नीचे आएगा। जब आप टेक्निकल सीख लोगे ना, तो ये 50,000 और ये 30,000 की घुट्टी से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यहां पर सिचुएशन क्या होती है, हमारा दिमाग है ओवर स्मार्ट। हम क्या सोचते हैं, अरे यार 70 पे बेच दूंगा, 50 पे आएगा या 30 पे आएगा ले लूंगा, मेरे को आधा मेरा पैसा भी निकल आएगा और मेरे बिटकॉइन डबल हो जाएंगे। और इसी जद्दोजहद में आप जो है अपना पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो आपने सोचा होता है, कसमें खाई होती है, एक 20 डेढ़ पे निकालूंगा, 1 पे निकालूंगा, 2.5 पे निकालूंगा, वो 50 पे निकाल के 30,000 का वेट करने लगते हो। और यहां पर जब मार्केट के अंदर ये उल्टा पुल्टा, क्योंकि समझो एक बात को, जो आप अगर खासकर ट्रेडर्स हो, नहीं हो तो थोड़ा टाइम दो, आप समझ पाओगे। ऐसा नहीं होता कि बिटकॉइन यहां पर ऊपर ऊपर ही जाता है। वो क्या करते हैं, एक रेंज में लाके इतना तोड़ देते हैं आपको कि आपको 3-4 बार ऐसे लेके आएंगे ऊपर से नीचे, उस लेवल पे आपको लगेगा भैया अब तो मैं निकल जाता हूं, अब नीचे आएगा तो मैं यहां पे खरीद लूंगा। यूजुअली ऐसा होता है, 70,000 पे लाए, 60,000 पे लाए, 70,000 पे लाए, 60,000 पे लाए, 70,000 पे लाए, 60,000 पे लाए, ऐसे ही घुमाया। 50 पे ले आए, 49 पे, 35-38 पे ले आए, फिर 50 पे ले गए, फिर 42 पे ले आए, ऐसे ही करते रहे। और जब आपने एक्चुअल में, बहुत सारे लोगों के साथ यही शिकायत रहती है कि सर हमने बेचा और उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई और फिर हम वहां ताकते रह गए। अब ये दिक्कत होती है, और ये शायद ही कोई होगा जिसने ये सिचुएशन को फेस ना किया हो। अगर आपने भी किया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन इसको बताने का पर्पस ये है, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करो। मैं लॉन्ग टर्म के लिए हूं तो छेड़ूंगा ही नहीं, मैं शॉर्ट टर्म में हूं तो मैं लाइंस पे ट्रेड करूंगा। सबको पता है 57-58,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हमने भी कितनी बार बोला, 75 पे भी बोला, 70 पे भी बोला, 65-64 पे भी बोला कि यहां आएगा तो हमने एंट्री बनानी है, और यहां पर टेंशन हो फ्री होके अपना मस्त पॉपकॉर्न खाओ, और ये बोरिंग टाइम को फैमिली के साथ पिक्चरें देख के या कुछ सीख कर, इन हमारी पुरानी वीडियोस को देखो, चार्ट्स इंडिकेटर को देखो, सीखो और उनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। इतना तो काम कर लो, पैसा कमाने बैठे हो यहाँ पर, भेड़ चाल में मत चलो। अगर पैसा कमाने के लिए सीखने की इच्छा नहीं है तो समझ लीजिएगा पैसा शॉर्ट टर्म में टेम्परेरी तो आ सकता है, लेकिन परमानेंट नहीं रहने वाला है आपके पास में। ठीक है, तो ये जब खेल चल रहे हैं और बिटकॉइन ईटीएफ के अंदर थोड़ा प्लस थोड़ा माइनस चल रहा है, ये सिर्फ इस टाइम पे हमें हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। और हमने आपको ये बात बोली थी, जब पता चलेगा, इस क्वार्टर के अंदर सब फाइल करेंगे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के साथ में और डिस्क्लोज होगा, तो आपको पता चलेगा कि भैया कौन कौन क्या क्या लेके बैठा हुआ है। और यही पता चल रहा है। लगभग 186 वेल्थ मैनेजर हैं यूएसए के अंदर जिन्होंने बिटकॉइन ईटीएफ बाइंग की है अपने इन्वेस्टर्स के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए, वेल्स के लिए, जो मर्जी कह लो। तो यहां पर थोड़ा सा सब्र दिखाना है, और वही सब्र हमारे पास नहीं है। और अगर आपके पास नहीं है तो यूं मेंटली टॉर्चर आप होते रहोगे। सब्र दिखाओ, टेंशन फ्री रहो थोड़ा दिनों के लिए। चीजों को रेगुलरली, जो हमें चुल है ना एक मिनट के अंदर देखने की, अरे यार पता नहीं ऑक्सीजन है क्या ये। कई बार तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारे लिए ऑक्सीजन है प्राइस देखना। तो थोड़ी चुल को थोड़ा कम करो, कहने का मतलब ये है। ये तो थी, आप उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी। लेकिन आज की वीडियो बनाने का जो पर्पस है माफ कीजिएगा थोड़ा गला खराब है, वो कुछ अलग लेवल का है। और ये जो चार्ट है ना कहीं जब मैंने इस चार्ट को देखा, कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि काश मुझे ये चार्ट पहले पता होता। हम पैराबोलिक मूव की बात करते हैं, लेकिन मैंने कभी पैराबोलिक पैटर्न की बात नहीं करी थी। और ये जब मैंने चार्ट देखा तो मेरा तो हो गया दिल खुश। लेकिन मैंने कहा काश मैं बॉटम के आसपास यहाँ एंट्री बना सकता, या कोई बात नहीं मिड $35,000 के आसपास भी अगर ये मुझे चार्ट मिलता तो मैं और फायदा उठा सकता था। अब ये चार्ट क्या कहता है इसको समझिएगा।
अगर इसके हिसाब से देखते हैं, अगर थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम लेते हैं, तो हम 15 से 20 हजार डॉलर से पैराबॉलिक मूव में ही हैं। और ये अगर पैराबॉलिक मूव की बात करते हैं तो 1 लाख डॉलर से पहले खत्म नहीं होने वाला है। वो कैसे समझिएगा, जब भी कोई पैराबॉलिक मूव आता है मतलब ऐसी कर्व बनती है, स्टीफ कर्व बनती है, ठीक है ना, और उसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको हम स्टेप लाइक फॉर्मेशन भी कहते हैं कई लोग। तो यहां पे कुछ बेस बनते हैं, बेस 1, बेस 2, बेस 3, बेस 4, बेस 5। लेकिन बेस या बेस 5 आपके लिए सेलिंग पॉइंट, लेकिन बेस 3 जो होता है ना, वो होता है एक जादू, समझ लीजिए चमत्कार होता है वहां पे। क्योंकि जब बेस 3 से पंप करता है तो बिटकॉइन शॉर्ट टर्म में डबल होता है या पोटेंशियल रखता है। और क्या हमारे साथ बिटकॉइन डबल हुआ है या होना चाहिए, ये वीडियो के अंदर अभी आपको बताने वाला हूं। अब समझिएगा, यहां पे हमारा अगर इस चार्ट को ऑब्जर्व करते हो, हमारी ऑब्जर्वेशन बेस 3 मतलब एक्स फैक्टर समझ लीजिए, और वहां से प्राइस डबल होता है और बहुत जल्दी होता है। अब वो जल्दी कैसे होता है उसको समझिएगा। बेस 1 हमारा वहां पे कुछ जैसे कर्व की कंसिडरेशन लेते हैं, बेस 1 पे थोड़ा जो है स्टेबल हुआ, उसके बाद बेस 2 पे गया, यानी कि पैराबॉलिक की दूसरी सपोर्ट मिली कर्व की, वहां पे उसने स्टेप बनाए, थोड़ा सा सांस लिया, फिर बेस 3 के लिए इसने तैयार किया, और बेस 3 के लिए यहां पर थोड़ा सा इसने स्टेबल किया। आपको याद होगा 30 से 40 हजार डॉलर के बीच में काफी घूमा था, 35 हजार डॉलर के आसपास। फिर ये बेस 4 को देखा। अब यहां पर अभी जो हम है बेस 4 के अंदर है। अब बेस 4 के बाद हम एक बड़ा पैराबॉलिक मूव कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो शायद आने वाले आप कह लीजिए हफ्ते 2 हफ्ते में भी हो सकता है, आने वाले 2-2.5 महीने के अंदर भी हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन क्या कहता है, अगर यहां पे मैं 2 कंडीशन या 2 चीजें ऑब्जर्व कर रहा हूं। अगर मैं देखता हूं स्टेप 3 के अंदर अगर मैं बॉटम लेता हूं तो लगभग 35 हजार डॉलर के आसपास था, ठीक है। वो जो एक विक बनी थी, जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, एकदम से शॉर्ट सी विक बनी, पैराबॉलिक की सपोर्ट मिली, उससे कंसीडर करता हूं तो ये एक्स फैक्टर की बात करते हैं, जहां पे एक्स डबल होता है। तो हमने 70 हजार डॉलर से ऊपर बिटकॉइन का प्राइस देखा कि नहीं देखा। अगर ये देखता हूं तो ये भी एक तरीके से सही है, लेकिन यहां पे स्टेप 4 वैलिड नहीं हो पाता। अगर स्टेप 4 को वैलिड करना है तो यहां पर हम ले रहे हैं लगभग 40-45 हजार डॉलर के आसपास से। जो इसकी आखिरी कैंडल थी वहां पे 45 हजार से स्टार्ट हुई थी डॉलर से, और अगर उसको कंसीडर करते हैं तो हम स्टेप 4 भी वैलिड हो रहा है, और यहां पे हमें थोड़ा सा ब्रीदर मिल रहा है या एक्यूमुलेशन देखने को मिल रही है। और कब ये 90 हजार डॉलर से 1 लाख डॉलर ले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, अगर हम इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से चलते हैं। तो आप कह लीजिए 1.5 लाख 1.20 तो हम सोच ही रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर 1 लाख डॉलर का आंकड़ा भी ये छूता दिख सकता है आने वाले 2-3 महीनों के अंदर। तो अगर आपने इतना टाइम दे दिया है और बिटकॉइन हाफिंग का बैकग्राउंड भी ऐसा रहा है, 2-3 महीने यहां में सताता है, लेकिन उसके बाद जो पैराबॉलिक मूव देखते हैं, तो आप कह लीजिए कि आने वाले 2-3 महीने, अगले 100 दिनों के अंदर भी बिटकॉइन एक बड़ा कमाल करता दिख सकता है। तो आप सोचिए ठंडे दिमाग से। इसके अंदर एक और फैक्टर आपको बताता हूं। ये तो समझ में आया होगा कि ये चार्ट कैसे काम करता है, लेकिन जो 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, कभी भी इसके नीचे इसने क्लोज नहीं किया है। अगर हम पीछे का बैकग्राउंड देखते हैं बिटकॉइन का, तो आप कह लीजिए 56 से 58 हजार 55 हजार डॉलर अगर आ जाए तो टेंशन मत लीजिएगा, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और वहां से नीचे नहीं जाना चाहिए। और 200 डे मूविंग एवरेज जब भी बुल मार्केट के अंदर होता है, वहां तक तो ये कभी गया ही नहीं है, उसको तो छुआ ही नहीं है। तो जो 50-52 हजार डॉलर के आसपास आती है, तो आप कह लीजिए ये 56 से 58 हजार डॉलर का जो जोन है, जहां पे फिबोनाची की रेशियो है, बिटकॉइन ETF की एवरेज आ रही है, और यहाँ पे जो अभी मैंने अभी रिसेंटली बताया 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करते हैं, तो वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो टेंशन मत लो। अगर शॉर्ट टर्म में देख रहे हो ये लाइंस आपके लिए है, अगर लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो ये इंडिकेटर आपके लिए है। सीखना आपको है, समझना आपको है, लेकिन हम सीखने पे ज्यादा जोर नहीं देते। हमें जो मार्केट के अंदर डराया धमकाया जाता है, हम उसमें फंस जाते हैं और फिर रोते हैं। अब ये 70 हजार डॉलर चला जाएगा ना, तब हर कोई भागेगा, मुझे भी चाहिए मुझे भी चाहिए। लेकिन अभी 50-60 हजार डॉलर के आसपास भी मिल जाए तो हम सोचेंगे यार 30 हजार पे आने दो। डिपेंड आप पे, डिसाइड आपको करना है। लेकिन
एक बात है, हम फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम अपना एक्सपीरियंस झोंक रहे हैं, हमने जो पीछे का सोचा है, समझा है, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, और ये जो चार्ट्स हम लगातार लेके आते हैं, वो आपको सिखाने समझाने के लिए लेके आते हैं। कई बार काम करते हैं, कई बार नहीं करते हैं, लेकिन ये चार्ट अगर बॉटम से देखते हैं तो बहुत परफेक्टली काम कर रहा है। अगर आपको हमारी बातें समझ में आती हैं, कंटेंट अच्छा लगता है और कुछ नया सीखने को मिलता है, तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करिए। लाइक नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। हाँ, हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं ना, एफर्ट्स डाल रहे हैं ना, सिचुएशन कैसी भी है। आप भी थोड़ा सा एफर्ट्स डालिए, थोड़ा सा उंगली को कष्ट दीजिए, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आपको ये कंटेंट और ये जो है इंडिकेटर भी पसंद आया होगा। अब बात आती है यहां पर दूसरे कॉइन्स की, जो आपने हमसे कॉमनली पूछे हैं, मैं उनकी बात करूंगा। आज कुछ अलग कॉइन लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, ARB और इम्यूटेबल एक्स की जो हमने शेयर किया था, उनकी अनलॉकिंग है इस महीने के अंदर, और उसके अंदर आपको थोड़ा सा यहां पे करेक्शन होती दिख सकती है। तो जो हमने पिछली वीडियो के अंदर ARB और इम्यूटेबल एक्स IMX की बात करें, उसके लेवल्स बताए थे, और वो सिंपल सा आपने जो है मार्का लेके चलना है। जो ईरान और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और उस टाइम पे सडन डंप देखा था, समझ लीजिए वो एक लेवल है जहां पे अगर मिल जाए तो एंट्री बना लीजिएगा उन कॉइन्स के अंदर। सिमिलरली वही मार्का लेके चलना है, वही स्टैंडर्ड लेके चलना है। अगर हम बात करते हैं यहां पर चेन लिंक की, चेन लिंक अगर $11 के आसपास मिल जाए तो हमने एंट्री बनानी है, और एक अच्छी एंट्री लगभग $9.5 के आसपास मिलती है। अगर आप देखोगे तो जिस लेवल पे है $12 के नीचे या आसपास जो चल रहा है, अगर ये यहां मिले तो हमने एक एंट्री के लिए सोच सकते हो, ठीक है। इसके जो इमीडिएट रेजिस्टेंस या टारगेट होते हैं 200 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, फिबोनाची की रेशियो 0.2, वहां पे आती है लगभग $16-16.5, और उसके बाद $23 इसके लिए रेजिस्टेंस है। लेकिन हाँ, ये पूरा पोटेंशियल रखता है आने वाले टाइम के अंदर अपने ऑल टाइम हाई को छूने का, उसके ऊपर जाने का। दूसरा कॉइन है एप्टॉस APT। अगर इसकी बात करते हैं, जो वही बता रहा हूं, $7.5 के आसपास आ जाए तो एंट्री यहां बनाई जा सकती है। इसका जो इमीडिएट टारगेट होता है, और एक एंट्री $6.29 के आसपास बनाई जा सकती है। अगर इमीडिएट टारगेट की बात करते हैं, 9.5 से लेके $12, और फिर ये पोटेंशियल लगता है जो इसने रिसेंटली हाई बनाया था लगभग $20 तक भी जाने का। एक और कॉइन है AGIX। जब हम बोलते थे वहां से ये 10-15x हमें पोटेंशियल रिटर्न देके गया, और जब हम इसके बारे में बात करते थे कोई बात नहीं करता था। तो ये खेल होता है, AI का ट्रेंड चला, हमने एक अच्छा खासा इसके अंदर रिटर्न देखा। लेकिन अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो, जो वही ईरान इजराइल वाला जो है, वो एक बहुत अच्छी एंट्री हो सकती है, और वहां के लिए बिड लगा के छोड़ो। और वो जो है अभी 100 डे मूविंग एवरेज की इसके ब्रेक डाउन किया है, और वो लगातार सपोर्ट मिल रही थी। लेकिन अगर मैं देख रहा हूं तो लगभग 0.6 या $0.65 के आसपास मिले तो एंट्री बनाने की सोचिएगा। अगर बिटकॉइन थोड़ा करेक्ट करता है, 56, 57,000, $58,000 आता है, तो ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर मिल जाए तो मिस मत कीजिएगा, जल्दबाजी मत करो। ऐसा नहीं है कि यहां पर डिप में है तो टूट पड़ो, चीजों को और ऑब्जर्व करो, लेकिन थोड़ा स्मार्ट प्ले करो। अगर आप देख रहे हो तो लंबे समय के लिए इस बुल रैली के लिए देख रहे हो, अगले 1-1.5 साल के लिए देख रहे हो, तो इस प्राइस के अंदर कोई फर्क नहीं है अगर ये 5-10% ऊपर मिल जाए, 5-10% नीचे मिल जाए। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में देख रहे हो और एक अच्छी एंट्री देख रहे हो या पार्ट में बाइंग देख रहे हो, तो इन लेवल्स को फोकस करना है, ठीक है। ICP की बात करते हैं, लगातार $10-10.5 के आसपास इसको सपोर्ट मिल रही है। 200 डे मूविंग एवरेज की भी यहाँ सपोर्ट मिल रही है। अगर यहाँ मिलता है तो एक एंट्री बनाई जा सकती है, दूसरी एंट्री लगभग $8.7 के आसपास। इसको इमीडिएटली जो टारगेट हो सकते हैं 1450 से 16, बल्कि ये $20 भी आपको जाता दिख सकता है। कार्डानो ADA की बात करते हैं, $0.4 के आसपास मिल रहा है, $0.4 के आसपास मिल रहा है, तो यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। थोड़ा करेक्शन आ भी जाए, $0.36 के आसपास भी आ जाए तो टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन ऐसा लगता है टॉप कॉइन्स हैं, जब ये चलेंगे तो अपने ऑल टाइम हाई को छूते दिख सकते हैं। अगर इसके इमीडिएट टारगेट की बात करता हूं तो $0.65 तक का ये पोटेंशियल रखता है शॉर्ट टू मिड टर्म में। 0.74 तक भी ये जा सकता है। तो आप कह लीजिए 50 to 100% का पोटेंशियल ये शॉर्ट टू मिड टर्म में सारे कॉइन्स रखते हैं। बस हमें थोड़ा पेशेंस दिखाना है, थोड़ा फोकस करना है, और जितने भी कॉइन्स मैंने बताया, ICP को छोड़ दो क्योंकि उसका एक अलग ही लेवल पे हाई था एक टाइम पे, तो सारे कॉइन्स अपना ऑल टाइम हाई को छूने का या उसके पार जाने का पोटेंशियल रखते हैं। और ICP ऐसा नहीं है, वो भी एक अच्छा रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है, बट थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। बुल मार्केट के अंदर हमें बैठना पड़ेगा इनको लेके, ठीक है ना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है, कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा भी साथ दीजिए, सपोर्ट करिए, ठीक है ना।
और शेयर भी करिए। ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे भी बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।